इस्लामाबाद के ट्रेल 5 से लापता तालिब इल्म की लाश मिल गई। डेड बॉडी गहरी खाई में मौजूद। इत्तला फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के लोगों की जानिब से दी गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम तहाल डेड बॉडी निकालने में नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बच्चे की डेड बॉडी को निकालने के लिए लोहे दंदी वाला रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे की वालिदा और लवाहिकीन भी वकू पर मौजूद हैं और वहां पर पहुंच चुके हैं। 15 साल तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ ट्रेल 5 आया था जो गुज़श्ता रोज से लापता था। जमान मुगल तफसीलात से आगाह करेंगे। जमान, की वाकया पेश आया, बच्चे की लाश मिल गई है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज वाक़या पेश आया था। 15 साल था अपने 5 दोस्तों के हमरा ट्रेल 5 पर गया था और ट्रेल 5 पर लापता हो गया था, जिसके बाद उसके वालिदैन ने उसको तलाश किया, लेकिन जब वो उनको नहीं मिला तो उसके बाद बाकायदा पुलिस को दरखास्त दी गई थी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। और पुलिस की तरफ से कहा गया कि मुकदमे के अंदराज के बाद हमारी टीमों ने बाकायदा उसको जो है तलाश करना शुरू किया, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस किसी भी हवाले से कामयाब नहीं हो पाई थी। और फॉरेस्ट का जो अमला है उन्होंने पुलिस को इत्तला दी कि एक गहरी खाई में डेड बॉडी पड़ी है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि जो कपड़े बच्चे के बताए गए थे, जो हुलिया बताया गया था, बज़ाहिर यही हुलिया है। चूंकि ये डेड बॉडी बहुत गहरी खाई में है तो यहाँ से पहचानना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो मौका पर पहुंची और मौका पर पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि बच्चे के वालिदैन को बुलाया जाए ताकि वो इसकी शनाख्त कर सकें कि क्या ये वही बच्चा है। और बच्चे के वालिदैन को बुलवा लिया गया है इस वक्त। और इस्लामाबाद पुलिस की जो टीमें हैं वो भी मौका पर पहुंच चुकी है, लेकिन दुश्वार गुजार रास्ता है और इस्लामाबाद पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जो है वो लोहेदंदी वाला रास्ता इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी न किसी तरीके से बच्चे की डेड बॉडी को गहरी खाई से निकाला जा सके, लेकिन अभी तक उनको इस हवाले से कोई कामयाबी नहीं हुई है। जी, मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जमान। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री तक जाने का खदशा है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक साउथ पंजाब के अजला बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। इस मुतालिक बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर दराज गोंदल, बताएगा आज किन किन अजला में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शदीद हीट वेव हो सकती है? जी, पंजाब में आज भी मौसम की शिद्दत बरकरार है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बताया गया है कि हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और जो दर्जा हरारत है वो सोमवार के रोज यानी आज 45 से 50 डिग्री तक जाने का खदशा है। और खासकर जो जनूबी पंजाब के अजला हैं जिसमें बहावलपुर है, रहीम यार खान है, डेरा गाजी खान है और मुल्तान में इस खदशे का इजहार किया गया है कि हीट वेव की जो लहर है वो शदीद हो सकती है। गुज़श्ता रोज की बात करें तो खानपुर में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, रहीम यार खान भक्कर में 49 और कोटअद्दू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जो लाहौर शहर है वहां पे बताया गया है कि उसके जो मैदानी इलाके हैं वहां पे दर्जा हरारत 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और गुज़श्ता साल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जिसका मतलब यह है कि पहले से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और पंजाब की वज़ीर आला ने इसी हवाले से जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। और DG PTMA का बताना यह है कि जो चोरिस्तान के अजला है, चूंकि वहां पे पानी की किल्लत होती है तो वहां पे पानी की जो साफ फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं पंजाब के, लाहौर के, वहां पे हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई हीट स्ट्रोक होती है या हीट वेव की वजह से जो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल। शदीद गर्मी के बायस बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। दही इलाकों में 8 घंटे और शहरी इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं शाहिद अजमल से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है और लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो 8 घंटे तक पहुंच चुका है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि दही इलाकों में 8 घंटे और शहरी इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब जो है वो 26,300 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है। तो सनात और चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 से 16 घंटे तक है। और मुल्क में कहीं भी एलानिया, पावर डिवीजन का दावा है कि मुल्क में कहीं भी एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। लोड शेडिंग सिर्फ वहां की जा रही है जहां चोरी नुकसान ज्यादा हैं और रिकवरी कम है। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली कोटे से सरप्लस मौजूद है और जड़मा शहरों में मेंटेनेंस के नाम पर भी लोड शेडिंग जो है वो खत्म कर दी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर आगाज। 100 इंडेक्स में 324 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 75,658 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 75,983 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मंदी देखने में आ रही है। इस मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, कारोबार का मंदी पर आगाज हुआ है? जी बिल्कुल, आज जो है नया कारोबारी हफ्ता है और उसका पहला रोज है।
और आज हिस्से बाजार में जो कारोबार का आगाज है वो मंफी उसमें जोन में हुआ और यही वजह है कि 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी जा रही है और ये इंडेक्स जो है 75,658 पॉइंट्स पर जो है वो उसको ट्रेड करते हुए देखा गया है। और गुज़िश्ता जो हफ्ते उसका आखिरी रोज था जुम्मे के रोज, उस दिन जो है मार्केट 75,983 पॉइंट्स पर जो है वो बंद हुई थी। जी सही। अब्दुल कदीर, आप साथ ही रहेगा इस मुतालिक तो आपने आगाह किया। एक और अहम अपडेट है, कायमा कमेटियों के हवाले से MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो सिंध असेंबली की कायमा कमेटियां हैं इस हवाले से MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए थे। MQM की जानिब से 13 जो है कमेटियों का मुतालबा किया गया था, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी थी, लेकिन जो फाइनल हुए हैं मुज़ाकरात हमारे ज़राए के मुताबिक अब जो है 8 जो कायमा कमेटियां हैं उनकी जो है चेयरमैनशिप MQM को दी जाएगी और इस हवाले से दोनों जो पार्टियां हैं इनमें जो है इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। इसके और इन ये कमेटियां जो होंगी वो इस MQM को जो महकमे दिए गए हैं, इसमें स्पोर्ट्स की कायमा कमेटी होगी, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर, विमेन डेवलपमेंट समेत और दीगर 3 महकमे और होंगे जिनकी चेयरमैनशिप जो है वो MQM को दी जाएगी। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप MQM को दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। किर्गिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस से आने वाले तलबा का मामला, कमीशन माफिया ने अपना काम शुरू कर दिया। तलबा को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुहिम शुरू कर दी। हुकूमत की 25 रुकनी टीम ने तहकीकात के बजाय तलबा को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए काम शुरू कर दिया। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि कमीशन माफिया ने तलबा को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। हुकूमती 25 रुकनी टीम ने तहकीकात के बजाय तलबा के दाखिलों पर काम शुरू कर दिया। 25 रुकनी कमेटी में गैर कानूनी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन और इजाजतनामा भी होगा। किर्गिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस से आने वाले तलबा का ये मामला है और कमीशन माफिया ने तलबा को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुहिम शुरू कर दी है। हुकूमती 25 रुकनी टीम ने तहकीकात के बजाय तलबा के दाखिलों के लिए काम शुरू कर दिया। 25 रुकनी कमेटी में गैर कानूनी कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन और इजाजतनामा देने वाले भी शामिल होंगे। किर्गिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस से आने वाले तलबा का ये मामला है। नदीम चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। नदीम, बताइएगा तफसील। बिल्कुल, किर्गिस्तान से वापस आने वाले तलबा का मामला सामने आया और उसमें एक बार फिर कमीशन माफिया है जो एक्टिव हो गया और उनकी जानिब से ये तजवीज़ जोर पकड़ गई है कि इन तलबा को पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला करवाया जाए और उन तमाम तलबा को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डॉलर के रेट से जो है वो फीसें देना पड़ेंगी। लेकिन इससे कबल जो चीज़ें सामने आई थी कि किर्गिस्तान के अंदर गैर कानूनी जो मेडिकल कॉलेजेस थे जिनकी पाकिस्तान के अंदर PMDC में इजाज़त नहीं थी, उनमें तलबा ने दाखिला लिया था, लेकिन उस पर तहकीकात करने की बजाय जो 25 रुकनी कमेटी है उसने ये तजावीज़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं कि इन तलबा को पाकिस्तान के अंदर किस तरह अकोमोडेट किया जाए। और ये वो तलबा हैं जो कि ना तो पाकिस्तान के अंदर MD कैट में इन्होंने हिस्सा लिया और ना ही इन्होंने जो NEB एग्जाम है जो फर्स्ट ईयर का बाहर से आने वाले तलबा देते हैं उससे भी इस्तिस्ना देना चाहते हैं। तो ये पूरा माफिया जो कमीशन माफिया जो करोड़ों रुपए इससे पहले कमा चुका है, तहकीकात करने के बजाय दाखिलों के हवाले से मुहिम शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। कंबर और गिरदोनवा के इलाकों में गैस्ट्रो के वक्त DHQ अस्पताल में 15 रोज के दौरान गैस्ट्रो के 795 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हीट स्ट्रोक के 103 मरीजों को अस्पताल लाया गया है। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में गैस्ट्रो के इलाज के लिए अद्वियात नायाब हो गई हैं। DHQ अस्पताल में अद्वियात और डॉक्टर की कमी के बायस मरीजों ने निजी अस्पतालों का भी रुख कर लिया है। कंबर में हीट स्ट्रोक के 103 मरीजों को अस्पताल लाया गया। इंतजामिया के मुताबिक मरीजों की जानिब से DHQ अस्पताल में गैस्ट्रो की दवाइयां नायाब होने का शिकवा किया जा रहा है। FIA, इंटरपोल और इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए 10 साल से संगीन जुराइम में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके फ्लाइट नंबर SB700 के जरिए कराची एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम राव हबीबुर रहमान पंजाब पुलिस को मतलूब है। मुल्जिम के खिलाफ थाना फतह शाह बिहारी में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसरार मुगरी इस मुतल्लिक डिटेल्स देंगे। जी इसरार। जी बिल्कुल, FIA, इंटरपोल और इमिग्रेशन की ये बड़ी कार्रवाई है। 10 साल से संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम सऊदी अरब से ये गिरफ्तार किया गया है। तकरीब कारी जैसे संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिम को ये गिरफ्तार किया। मुल्जिम को सऊदी अरब से
गिरफ्तार करके फ्लाइट नंबर SV700 को कराची एयरपोर्ट मुंतकिल किया है। मुलजिम राव हबीब रहमान पंजाब पुलिस को मतलूब है। मुलजिम के खिलाफ थाना फतेह शाहवाड़ी में इंसदाद दहशतगर्द की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुलजिम के खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दर्ज हुआ। FINCB इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस के हवाले किया गया है। इसके साथ साथ NCB इंटरपोल पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया इस्रार मुगेरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरबराही में कायम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का एक और तारीखी साज कदम। किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की 66 असामियाँ महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सरप्लस पूल में मुंतकिल। 36 सवाबदीदी असामियाँ ख़त्म कर दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मनसब संभालने के बाद हुकूमत के अखराजात को कम से कम करने का ऐलान किया था। इस मुतल्लिक तफसीलात हासिल करेंगे फवाद अब्बासी से। फवाद, असामियों को ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर योगी और आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर में रियासती वफाक के ज़िया को रोकने को अच्छाई पॉलिसी के पेट से 66 सामने के फैसला संभालने के बाद हुकूमत के बहुत शुक्रिया। इस मुतल्लिक फवाद अब्बासी आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद के F6 मरकज सुपरमार्केट में गैर मुल्की पोलैंड नेशनल के साथ नौसरबाजी की वारदात। 2 अफराद जाली पुलिस वाले बनकर 500 पाउंड और कुछ यूरोज लेकर फरार हो गए। 2 अफराद ने अपना तारुफ पुलिस अफसर की हैसियत से करवाया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में F6 में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर 500 पाउंड और यूरोज लेकर फरार हो गए हैं जाली पुलिस अफसर। दी ह्यूमन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट में पाकिस्तानियों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाली कसीर जहती रुझानात को उजागर किया गया है। इंसानी तहफ़्फ़ुज़ रिपोर्ट को 4 वसी हिस्सों में तकसीम किया गया। खौफ, ख्वाहिश, जुल्म से आज़ादी और अदम मसावात रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 सालों में लोगों के खौफ में मुब्तला होने में इजाफा हुआ। अदम मसावात और जबर से आज़ादी को यकीनी बनाने पर भी पाकिस्तानी मायूसी का शिकार है। 2023 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी से होने वाली अमवात में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ग्रीन हाउस गैसों के अखराजात और इसके साथ साथ काबिल तजदीद तवानाई मौसमियाती पॉलिसी पर भी पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी हुई है। इंसानी तहफ़्फ़ुज़ रिपोर्ट को 4 वसी हिस्सों में तकसीम किया गया है। आशु ग्रुप दीवान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक अहम इकदाम शुरू कर रहा है। ये चार्जेस यूरोपीय मयारात के मुताबिक चलने वाली गाड़ियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुतनव्वे रेंज के लिए मुताबिकत को यकीनी बनाते हैं। इन इकदामात को फ़रोग देने में SIFC ने कलीदी किरदार अदा किया है। इस इकदाम का मकसद हाशु ग्रुप के वसी नेटवर्क पर बरकी गाड़ियों के लिए चार्जेस की मरहलावार तनसीब को यकीनी बनाना है, जिसमें 5 स्टार पर कॉन्टिनेंटल, 4 स्टार PS लेगेसी और 3 स्टार होटल 1 शामिल हैं। – 2021 में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद से अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तालिबान रजीम ने इंसानी बहरान और अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल से निमटने के बजाय ख़वातीन को अपने अताब का निशाना बनाना शुरू कर दिया और तमाम तर वसाइल खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग पर सर्फ कर दिए। तालिबान के गैज़ गज़ब का शिकार होने वालों में ख़वातीन, सहाफ़ी, अक़लियती कम्यूनिटी, साबिक सियासी और अस्करी रहनुमा और इंसानी हुकूक के कारकुनान सरफ़हरिस्त हैं। ख़वातीन पर काम करने की पाबंदी लगाने के बाद अफगानिस्तान की मईशत को $1 बिलियन का खसारा हुआ है। 20 लाख से ज़्यादा अफगान बच्चे भूख और अफलास के बायस शदीद खतरनाक हालात में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में अफगानिस्तान के 34 में से 25 सूबे तबाहकुन खुश्क साली से मुतासर हैं। ज़लज़लों के नतीजे में 3 लाख से ज़्यादा अफगान शहरी फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान का GDP 2021 से अब तक 29% तक गिर चुका है और अब भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। गुर्बत और मुसलसल जंग के बाद अफगानिस्तान के 15% घरानों और एक न एक माजूर फर्द मौजूद है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। ना दे रहा हो तो मैं उसको सुस्ती ही समझता हूँ या कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन उस वजह से जो नहीं देते हम पैसे तो इसी तरीके से वो टारगेट अचीव नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर साल एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोशिश की है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। माजी में भी उनकी अच्छी कोशिशें रही हैं और उन्होंने टारगेट्स को अचीव किया है। सप्लीमेंट्री है
कि जो मोटर व्हीकल टैक्स है या जितने टैक्सेस बताए उन्होंने मिनिस्टर साहब ने कि कोई न्यू कार लेता है तो उसके अगेंस्ट टैक्स देता है, मोटर व्हीकल टैक्स है, ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप उस पर टैक्स है, और इसी तरह चॉइस नंबर प्लेट। क्या यूज़र फ्रेंडली अप्रोच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये बनाने का कोई प्रोग्राम है ऐसा? कि होता ये है कि उमूमी तौर पे जब कोई गाड़ी ले रहा होता है तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जिस लोग जो है उनका इजी एक्सेस हो या ऑनलाइन कोई सिस्टम है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में मौजूद होगा, और अगर है, मुझे पता है कि है, तो उसकी मार्केटिंग या उसकी पब्लिसिटी इस अंदाज से क्यों नहीं की जाती कि एक आम आदमी को भी पता हो कि भाई अगर मुझे ये ट्रांसफ़र की फ़ीस भरनी है, मैंने न्यू कार ली है, ये उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, तो वो मैं ऑनलाइन भी पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, ज़रा मुझे बताएं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, और मैं समझता हूँ यही एक बेहतरीन अप्रोच होती है चीज़ों को ठीक करने की, महकमों को ठीक करने की। पूरे यही चीज़ें जब ठीक होती हैं तो उसका फ़र्क भी रिफ्लेक्ट होता है। सर, पहली बात ये कि डेफिनेटली कोशिशें की भी जा रही है उसको फ्रेंडली। हर शहर हर खबर में आपको खुशामदीद, और सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। गर्मियों में ठंडा पानी किसी नेमत से कम नहीं है, मगर फैसलाबाद में बर्फ महंगी हो जाने के बायस ठंडा पानी पीना भी शदीद मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में शहर भर में बिजली वाला कूलर फरोख्त होता है जिसे लोग खरीदते हैं, जिसमें बर्फ डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि पानी भी ठंडा होता है। मजीद जानते हैं मनान अशरफ से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जैसे सूरज आग बरसा रहा है और ज़मीन आग उगल रही है, इतनी शदीद गर्मी के अंदर ठंडा पानी पीना भी किसी नेमत से कम नहीं। और जब आप बर्फ़ खरीदने जाते हैं, बर्फ़ की कीमतें आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इस टाइम अगर किसी घर के अंदर बर्फ़ इस्तेमाल होती है, फ्रिज काम नहीं कर रही, तो उनकी कम से कम 200 से 300 जो रुपए की बर्फ़ है वो इस्तेमाल होती है। ऐसे में कूलर जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और कूलर भी हो बिजली से चलने वाला, और वो तो सबसे बड़ी बात। हमारे साथ जो कूलर बनाते हैं मैन्युफैक्चर वो मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं। जो बंदा देखें एक 70-80 हज़ार की फ्रिज अफोर्ड नहीं करता, वो महंगाई की वजह से 15-16 हज़ार का हमसे कूलर लेके बड़ा अच्छा अपना घर का निज़ाम ठंडे पानी का चला सकता है। अब देखें कि ये जो कूलर है ना, ये 80 वाट बिजली लेगा, 2 एनर्जी सेवर जितनी, पूरे महीने में 200 से 250 रुपये बिल आएगा, और पानी इतना ठंडा हो जाएगा कि आप ये नहीं जाएगा आपसे। 1 घंटा चलाएंगे, 4 से 5 घंटे के लिए पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए पूरे 24 घंटे में 3 से 4 घंटे आपने कूलर चलाना है, और पानी जितना मर्जी ठंडा आप इसे ले सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बर्फ़ जो बाज़ार से मिलती है वो एक तो बहुत पतली होती है, और दूसरा ये है कि वो पता नहीं कौन से पानी की बनी हुई है। आपने इस कूलर में जो पानी डालना है नीचे से वही पानी लेना, साफ़ सुथरा काम है ये। 100 लीटर का कूलर लेना हो या आपने 20 लीटर का कूलर लेना हो, लेकिन उसकी कीमत जो है वो बहुत इकोनॉमिकली ठीक है। इनका यही कहना है कि जी आप कूलर लें, 12 वोल्ट का जो बल्ब है, जितनी बिजली वो मतलब इस्तेमाल होती है उतनी ही बिजली इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन पानी भी ठंडा मिलेगा। और अगर आप पानी के अलावा शरबत या दीगर जो चीज़ें अगर वो भी ठंडी करने चाहें तो वो भी इस कूलर में ठंडी हो सकती है। जी, ज़माना कदीम से गर्मियों के मौसम में मच्छरदानी का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। मौजूदा दौर में भी मंडी बाउद्दीन के शहरी इस रवायत को जारी रखे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अफजाल हुसैन से। जी बिल्कुल, अगर बात करें मच्छरदानी के हवाले से, तो जो मच्छरदानी है ये एक कदीमी रवायत के साथ चलती नज़र आ रही है। कई दहाइयों से मच्छरदानी का इस्तेमाल अभी तक भी जिंदा है, और इस वक्त मतवस्त दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश जो तबका है वो भी इस वक्त मच्छरदानी इस्तेमाल करते नज़र आते हैं, क्योंकि इस वक्त मच्छरदानी का गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वक्त हमारे साथ एक जो मच्छरदानी सेल करते हैं वो खान साहब मौजूद है, हम उससे जानते हैं। बस ये दिहाड़ी वाला गरीब लोग खरीदे, दिन में 6-7 दाना बिक जाते, बस अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा है। अमीर लोग तो खरीदते नहीं, वो तो ऐसी लगा के बैठते, और ये गरीब लोग खरीदते बस 100-150 रुपये बच जाते। उनका कहना था कि ये ज़्यादातर जो मतवस्त दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश तबका जो गरीब लोग हैं वो खरीदते हैं, क्योंकि अमीर लोग तो मच्छरदानी को इस्तेमाल ही नहीं करते, और इसमें उनको भी 150 से 200 रुपये एक पीस के लिए बच जाता है। और मच्छरदानी का इस्तेमाल बेशक बेहतरीन चीज़ है, और ये वक्त हाल के हिसाब से इस वक्त भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी,
रुक करेंगे मानावाला को और आपको बताएं गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस शदीद गर्मी में शहरियों में पेट की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। मजीद बता रहे हैं राना मुदस्सिर। अजी बिल्कुल मुल्क भर की तरह मानावाला में भी जो मौसम है शदीद गर्मी यहाँ पर भी हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी फूटने लग पड़ी हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए इलाका के MBBS डॉक्टर मोहम्मद हसीब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे एहतियाती तदबीर के हवाले से पूछते हैं। जी, जिस तरह के आजकल के मौसम में गर्मी की सूरत हाल चल रही है, सबको सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप गर्मी में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अगर निकलना पड़ रहा है तो अपने सर को ढांप के निकलें। दूसरे नंबर पे आप फ्लूइड्स का सबसे ज़्यादा ख्याल करें। जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत होती है तो पानी बार बार पिएं। और अगर किसी सूरत में आपको अलामात नज़र आ रही हैं तो उसमें आप रवायती मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेडिकली देखा जाए तो इसमें ORS का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए ORS का इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि आजकल शहरियों को ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए। और इनका मज़ीद ये भी कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि बच्चों में पेट की जो बीमारियाँ फूट रही हैं, बिल्कुल उनको चाहिए कि वो घर से ना निकले और ठंडे मशरूबात जो हैं उसका इस्तेमाल करते रहें। जी एक बार फिर से आपको बरास ले चलते हैं। सिंध असम्बली का इजलास जारी है और शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। Sir, one of the very important department of Sindh government is excise taxation and narcotic controls. Sir, my question may not be pertaining to the supplementary, पर अगर मिनिस्टर साहब चाहें आपकी इजाज़त से तो काइंडली जवाब देंगे इस ऐवान के इन्फॉर्मेशन के लिए। सर, अभी रिसेंटली कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू पता चला था कि इस डिपार्टमेंट में नफरी बहुत कम है। क्योंकि अहम महकमा है, अगर उसमें नफरी कम है तो यकीनन कारकर्दगी पे हो सकता है कि कुछ कमी आ जाए। तो क्या मिनिस्टर साहब इस बात को बताएंगे कि क्या वाकई इस डिपार्टमेंट की नफरी बहुत कम है और रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मौजूद मेंबर साहिबा ने सवाल किया, ये डेफिनेटली इसका सप्लीमेंट्री नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट ऑफ स्टाफ है। सर, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई और एडवर्टाइजमेंट के बाद IBA से लोगों ने जो पास हुए उनके रिजल्ट मुरतब किए गए। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द स्टे ऑर्डर हमारे पास अभी तक वो भर्ती नहीं कर सकते। अब इसकी दो चीजें हैं, उम्मीद है कि इस पर कंटेम्प्ट भी नहीं होगा। सर, आपने स्टे ऑर्डर दे दिया, लोगों ने मैंने कहा कि IBA पास भी कर लिया। अब स्टे ऑर्डर कब चलता है, कितना से चलता है? अब सुना है कि अभी भी लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए कोर्ट में केस चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट उसको कॉन्टेस्ट कर रही है। सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि शायद आपको ये जजमेंट शायद ये आने वाली कि आप दोबारा फ्रेश आप एप्लीकेशन मंगवाएं। फ्रेश एप्लीकेशन मंगाए हमने साल हो गया इसको ना, इस प्रोसेस को। जो लोग एज के उस हिस्से में पहुंचे होंगे जो उस वक्त एलिजिबल थे, अगर मैं दोबारा टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है आप वो एलिजिबल ना रहे हो। अब शायद उनका चांस बेचारों का मिस हो जाए, शायद उनकी एज अब ओवर एज हो जाए, वो इस नए एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की, IBA के टेस्ट पास किए, सारी चीजें, अब बिकॉज ऑफ दैट स्टे ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे पास एक्साइज में भी बहुत शॉर्ट ऑफ नफरी है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ नफरी है। नार्कोटिक्स बाद में इसमें अटैच हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ नफरी है। अभी हमारा हशर है कि हम अभी थैंकफुल होम मिनिस्टर साहब, हम इनसे नफरियां जो है वो डेपुटेशन पे मांग रहे हैं कि हमें कुछ आप स्टाफ दे दें कि हम कोई अपना काम कर सकें। मतलब इस सब डिपार्टमेंट जो जितने सारे टारगेट्स भी आ गए फाइनेंस के, जो नार्कोटिक्स पे भी कार्रवाइयां हैं, एक्साइज के अपने भी काम है, सारा ही शॉर्ट ऑफ स्टाफ पे हो रहा है। और अभी बिकॉज ऑफ टैक्स कलेक्शन, ये मेरे ख्याल दिस इज फर्स्ट टाइम हमने किया इसको कि जी एक्साइज के महकमे की सैटरडे की छुट्टी बंद है, संडे की छुट्टी बंद है। DG ऑफिस में हमने कंट्रोल सेंटर बनाया है, जो हम प्रोफेशनल टैक्स भी लेते हैं, बाकी सारी चीजें भी करते हैं। तो पूरे अमले को बोला कि जी आप सुबह से लेकर रात तक वहां काम करना है, बिकॉज शॉर्ट ऑफ स्टाफ। अगर स्टाफ पूरा होता तो उनको सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती। अब वो बैठ के कर रहे हैं ताकि वो अपना टारगेट्स अचीव कर सकें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिए, और ताकि वो पैसा गवर्नमेंट की किटी में आ सके, ताकि वो पैसा फिर आवाम पे खर्च हो सके। क्वेश्चन नंबर 30, मिस्टर अली खुर्शीदी साहब। Question number 30. Answer may be taken as read, sir.
स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। ये जो बात मैंने बिल्कुल सिर्फ साल चेंज है और सवाल में सेम ही है। ये सवाल जो था मेरा 2022 और 23 का था। जो मैंने अपने पहले सवाल में बात की थी कि जो टारगेट सेट किया जाता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि 18 से 23 तक, अब अगर मैन पावर की भी शॉर्टेज थी तो उस वक्त क्यों नहीं की गई। जो टारगेट सेट किए जाते थे 18 से 23 में वो भी पूरे नहीं होते थे, तो वो मिनिस्ट्री जो है पिछले 5 सालों में कर रही क्या थी। पहला मेरा सवाल ये बनता है कि क्योंकि अभी भी देखें वो 14,274 मिलियन का टारगेट सेट किया हुआ था और कलेक्शन हुई है 10,356.965। तो इसको ज़रा बेहतर अंदाज से मिनिस्टर साहब बता देते कि ये लैग किस लिए आता है। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि लोग व्हीकल टैक्स नहीं ले रहे थे, तो जो ड्राइव मिनिस्टर साहब आज चला रहे हैं तो उस वक्त के मिनिस्टर साहब उस वक्त क्यों नहीं चलाते थे, और उस वक्त अगर नहीं चली थी तो पूछने वाला कौन है इनसे। मतलब आप देखें ना, सरकार के मद में जो टैक्सेस की मद में सरकार को आमदनी होती है, अगर उसमें कोई कमी और कोताही हो रही है तो कोई तो इनको पूछने वाला होगा ना। मैं बस ये सवाल क्वेश्चन है, आप पहले पूछ चुके हो, मिनिस्टर साहब बड़ा तफसीली बता। सर मैं अगर आप बताना चाहें बताएं। आपकी इजाजत सर, सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा ये शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, तो ये मैंने इनका कि दिस इज द मेन रीजन है, कि दिस इज द वन ऑफ द रीजन। शॉर्ट जो मैडम मारवी राष्ट्रीय साहबा ने सवाल पूछा, शॉर्ट ऑफ स्टाफ, यस शॉर्ट ऑफ स्टाफ ज़्यादा, आपके पास मैन पावर कम होगा तो आपकी कारकर्दगी भी कम होगी। शॉर्ट ऑफ स्टाफ जो है इट इज द वन ऑफ द रीजन। बट बिसाइड दिस जो टारगेट्स की बात की, इससे पहले भी मिनिस्टर साहब ने और उस वक्त के एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिशें की। आप तब देखें कि 10,356 मिलियन भी रिकवरी उस वक्त के एक्साइज डिपार्टमेंट ने की। आज भी हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते, वो एक्साइज डिपार्टमेंट भी कर रहा होता है। लेकिन वही बात कि हम हर चीज गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, लेकिन एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन, जो हमने अपने टैक्सेस टाइम पर पे करने हैं वो हमारा भी फर्ज है। अब डेफिनेटली ड्राइव अभी एग्रेसिव चल रही है और मजीद भी एग्रेसिव चलेगी, और हम सिर्फ एग्रेसिव ड्राइव नहीं चला रहे, उसके साथ साथ हम लोग अब मजीद फैसिलिटीज की तरफ से भी लेके जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए और आसान हो। जैसे मैंने कहा कि हम लेट आज तक अपने जो है ऑफिस खोल रहे हैं, जो नए ऑफिस बना रहे हैं, जो कि लोगों को इजी अप्रोच हो, लेट आज तक चलेंगे ताकि लोग जो है उनके पास टाइम हो कि उस टाइम पे आके वो सारी अपनी जो है वो वाजिब अदा कर सकें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में पहले बताया कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं जिन पे टैक्सेस, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया होता, ट्रांसफर की फीस पे नहीं की होती है, रजिस्टर किए बगैर ही जो है वो रोड्स पे चला रहे होते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए, अच्छा इसी में मैं एक और ऐड कर दूं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी होती हैं। मेरे ख्याल से वो शायद वफाक से पर्टेन करती हैं चीज़ें, मगर समहाउ चलती हमारे सूबे में, हमारे शहरों में, तो उसकी रोकथाम के लिए ये मिनिस्ट्री क्या इकदाम कर रही है? सर बिल्कुल सही कहा मेरे मोअज़्ज़ज़ कॉलीग ने। सर वायलेशंस हैं, वायलेशंस कर रहे हैं लोग, और वही इसी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं सर इस पे। और पहले शायद हम लोग कम कार्रवाई करते थे, अभी बहुत सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं, और उसकी काफ़ी चीज़ें मैं अभी नाम लोगों के नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई की है सर। नाम लेते वो किसी हर एक की इज्जत नफ्स को जो है ना उसकी हिफाजत करना मेरे ख्याल हमारा फर्ज है। तो ऐसे भी लोग सर के अनरजिस्टर्ड गाड़ियां, मैंने कहा कि अली खुर्शीदी साहब के पास तो नहीं है। नहीं सर, नहीं है, इनके पास तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मौजूद किसी बात नहीं कर रहा। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां जो हैं वो लोग चला रहे हैं सर। ऐसे जिम्मेदार लोग सरकारी नंबर प्लेट अनरजिस्टर्ड गाड़ियों में चला रहे हैं, झूठा सरकारी नंबर प्लेट अनरजिस्टर्ड गाड़ियों में चला रहे हैं। हमने कार्रवाई की है, ये ना छोड़ा है, बख्शा किसी को नहीं है। एक गाड़ी सुपर हाईवे पे ब्लॉक की हमने, गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट था लगा हुआ था, जाली, हमें शक था, हमने पुलिस को इत्तला दी, होम मिनिस्टर साहब को पता है, आईजी साहब ने, कि उनकी मेहरबानी से गाड़ी वो रोकी गई, गाड़ी इंपाउंड की गई, एफआईआर काटी गई, गाड़ी इंपाउंड हुई, एफआईआर काटी गई, क्योंकि ये क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी अब। कि कोई भी, चाहे मैं हूं, कोई भी हूं, अगर कोई भी शख्स यहां पे है, अगर गलत नंबर प्लेट लेकर लगा रहा है, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चला रहे हैं लोग, मतलब मैं कहता हूं कि ये दिस शुड नॉट बी हैपन। अब इसीलिए अब एक्शन भी हो रहा है,
और हम हमारी कोशिश भी यही कि कोई भी गलत काम हो, जिस तरह मैंने कहा कि लोग जी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और वो कौन सा हम लोग ही कर रहे हैं। लोग जो है प्राइवेट गाड़ियों पे कलर्ड लाइटें लगा के घूम रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों पे लोग जो है वो पुलिस की गाड़ियों को तशबीह दे रहे हैं, उस तरह काम कर रहे हैं। सारे गलत काम हो रहा है। जो एक्साइज के जमरे में आ रहा है वो एक्साइज के लिए, जो पुलिस के जमरे में आ रही है पुलिस भी कर रही है। पुलिस भी बड़ी एफिशिएंटली जो है इन चीजों को एक्शन कर रही है, शो ऑफ वेपन पे, बाकी सारी चीजों पर। और जो एक्साइज के जमरे में चीजें वो एक्साइज कर रही है, जो पुलिस के जमरे में चीजें वो पुलिस कर रही है। स्पीकर साहब, मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये सिमिलर क्वेश्चंस थे दोनों, आप पूछ लेंगे, मेंबर्स को मौका दें, मेंबर्स पूछ लें, फिर आप वैसे करने के बाद आप पूछ लें। मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि यकीनी तौर पे मिनिस्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। अच्छा, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और ये खिलाफ वर्जियाँ भी आप देखते हैं माशरे में, सड़कों पे, चौक चौराहों पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया वैसे ही चल रही होती हैं कि गाड़ी प्राइवेट है, उस पर सरकारी नंबर लगा दिया जाता है। उनके चेक एंड बैलेंस को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कम से कम हो, जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, अगर उसमें कानून साजी करके उसमें सज़ा में थोड़ा और सख्ती की जाए तो मेरा मशवरा ये है कि उसमें शायद बेहतरी लाने की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये जो बात की ना पुलिस वाली, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो खुद अपना काम तो कर नहीं पा रही है, ये वाले काम क्या खाक करेगी? मतलब उनका क्या काम है आपको नहीं पता स्पीकर साहब? रोडों पे, चौक चौराहों पे क्या कर रहे होते हैं पुलिस वाले? तो मिनिस्ट्री की जानिब से शायद बेहतरी की जा रही होगी, मगर इनके मिनिस्टर साहब के इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करूंगा कि जी पुलिस भी जो है हमारा हेल्प आउट कर रही है इन सब मामलों में। वो पता नहीं किन चक्रों में लगी हुई है पुलिस। सर, दो चीजें, जहां तक पुलिस की बात की मौजूद मेंबर ने, तो मैं अर्ज करूंगा कि मौजूद मेंबर अपनी राय रख सकते हैं, हर एक को अपनी राय रखने का पूरा इजहार आज़ादी का है, लेकिन पुलिस काम कर रही है, पुलिस बेहतर काम कर रही है। पुलिस की वजह से ही मैंने कहा कि हमारे पास तो बहुत शॉर्टेज है, हम जगह जगह पुलिस की मदद ले रहे हैं, जहां जहां हमें मतलब। अभी मैंने कहा कि जी गाड़ी हमने देखी, हमारे पास सिस्टम नहीं था, गाड़ी रुक गई जो है एयरपोर्ट के ऊपर और इंपाउंड पुलिस ने की, ट्रैफिक पुलिस ने की, ये आपकी हमारी पुलिस ने की। हम इन इदारों को जो ना, हमने हमारी एक हैबिट बन गई, इन इदारों को हम इतना बुरा वाला बोलते हैं कि फिर वो डीमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। हमें देखिए, बुराई अच्छाई हम सब में है, हमें बेहतरी लेके आनी, और बेहतरी लेके आने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम इन इदारों को मजबूत करें। हमें ठीक है, एतराज़ात होंगे, रिजर्वेशन होंगी, जहां गलती हो वहां पे उनकी गलती को पॉइंट आउट करें, पर इन जनरल जो है वो। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कसूर शहर में तजावुजात माफिया ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। शहर भर की गली मोहल्लों में मेन चौराहों पर तजावुजात की वजह से गलियां और सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं। मजीद बताएंगे मियां काशिफ। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमतें बदल गई, हुक्मरान भी बदल गए, मगर कसूर में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने जो है वो अपना वतीरा नहीं बदला। कसूर शहर इस वक्त जो है वो तजावुजात के निरगे में आ चुका है। तजावुजात माफिया ने जो है वो बाबा बुल्ले शाह की नगरी और मैडम नूर जान का सोना शहर कसूर का जो है वो हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। कसूर शहर में मेन लाहौर रोड हो, यहाँ के जो है पुराना लारी अड्डा रोड हो, रेलवे रोड हो और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर जो है तजावुजात की बरमार होने की वजह से जो खुले रास्ते हैं वो सुकड़ कर रह गए। तो मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि रेडी बानों ने जो है वो अपने डेरे जमा लिए हैं और इसके साथ साथ तरबूज माफिया ने भी जो है सड़क पर भी जो है वो तरबूज रख दिए हैं, जिसकी वजह से जो है तमाम शहर की सड़कें जो है वो सुकड़ कर रह गई हैं, जो कि म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान छोड़ रही है। तो इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, डिप्टी कमिश्नर कसूर से कि खुदारा फौरी तौर पर नोटिस लें और कसूर शहर से जो है वो तजावुजात का खात्मा करवाया जाए, ताकि बाबा बुल्ले शाह की नगरी और मैडम नूर जान का सोना शहर कसूर हकीकी मानों में जो है वो सोना शहर कसूर बन सके। जी, वज़ीरिस्तान में सराय आलमगीर के नवाही इलाके पोटी जटा का रिहायशी पाक फौज का जवान दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। 22 साला जैन आसिफ का ताल्लुक नवाही इलाके जटा से था। शहीद की मैयत आज शाम उनके बाई गाँव
जट्टा पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। शहीद की नमाज़ जनाजा में कसी तादाद में शहरियों समेत दूर दराज से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की और आर्मी के मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द हक कर दिया गया। अब रुक करेंगे सूबा सिंध का। सखर शहर सिंध के गर्म तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ गर्मी की शिद्दत पारा 49 डिग्री और 50 डिग्री से तजावुज कर गया है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहरों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं आदम शंबानी से। सखर सिंध के तीसरे बड़े होने के साथ साथ सखर को सिंध का तीसरा बड़ा शहर करार दिया गया। ये एजाज भी सखर शहर को हासिल है, लेकिन सखर शहर उन शहरों में है जो सिंध के सबसे गर्म तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। सखर को सखर शहर में एक गर्मी की ज्यादा और दूसरी जानिब वापडा वालों के तरफ से लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी जो हैं यहाँ के बच्चे और शहरी इस नहर में नहा कर अपने जिस्म को ठंडा कर रहे हैं और गर्मी को भगा रहे हैं। इसी हवाले से मेरी शहरियों से बात हुई। शहरियों का यही कहना था कि घर में एक तरफ गर्मी और दूसरी जानिब वापडा की लोड शेडिंग, इसीलिए हम इस अपना जान जोखिम में लगाकर इस शहर में इस नहर में आकर नहाते हैं और अपने जिस्म को ठंडा करके फिर शाम को ठंडे टाइम घर जाते हैं। जी, लाड़काना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। शहर की बाजार और रोड सुनसान नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं अली गुरमानी से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी इस वक्त गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जिसकी वजह से लाड़काना की जो बाज़ारें हैं, जो रोड हैं, इस वक्त सुनसान नज़र आ रहे हैं। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि लोग शहरी इस गर्मी और इस हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहर के जो ठंडे ठंडे मशरूबात के जो स्टॉल हैं वहाँ का रुख किया है। जबकि दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ चौकों पर, रोडों रास्तों पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की तरफ से गर्मी से बचने के लिए ठंडे ठंडे पानी और शरबत की जो कैंप्स हैं वो लगाई गई हैं ताकि लोग यहाँ से ठंडे पानी पी सकें। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ गर्मी की शिद्दत है तो दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग भी जारी है। लाड़काना के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पे 16 से 18 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों का कहना है कि गर्मी की इस शिद्दत में कम से कम बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए ताकि शहरी मजीद मुश्किल से बच सके। जी, कबू सईद खान में नामालूम चोर दुकान का सुराग लगाकर सोमन गंदम को चुराकर बआसानी फरार हो गए, जिस पर दुकानदारों की जानिब से कड़कती धूप में एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया है। मजीद बता रहे हैं मुजाहिरीन के साथ मौजूद नुमाइंदा ABN न्यूज़ अजहर खोसो। जी देखिए, बिल्कुल ज़िला कंबर शदादकोट की तहसील कुबू सईद खान में जो है अजीबो गरीब किस्म की चोरी की वारदात जो है सामने आई है। कुबू सईद खान की 97 रोड पर कायम एक जो धान का व्यापारी है उनकी दुकान से जो है चोर, नामालूम चोर जो है दरवाजे की ईंट तोड़कर वहाँ से जो है 100 से ज़ायद मन जो है गंदम का चोरी कर गया है, जिस वजह से यहाँ पे जो दुकानदार यूनियन की कॉल पर आज एहतजाज किया जा रहा है। उनका ये मुतालबा है कि पुलिस जो आवाम को रिलीफ दे रही है, पुलिस जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, वो इस वक्त पुलिस इंतज़ामिया जो है मंजर आम से गायब है। यहाँ पे जो है यूनियन की जानिब से कुबू सईद खान स्टेशन पे ये लोग गए, वहाँ पर जो है उन्होंने हेड मोहर से बात की। हेड मोहर का ये कहना था कि SHO साहब इस वक्त सोए हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये हालात हैं सिंध के अंदर। एक तो सिंध का आप देख सकते हैं कि सिंध के जो किसान हैं, सिंध के जो आबादगार हैं, उनका जो धान है इस वक्त फरोख्त नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब जो चोर हैं यहाँ पे दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी कर जाते हैं। इन लोगों ने जो है अरबाब इख्तियार हुकूमत वक्त के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर MPA मीर नादर खान मक्सी और MNA खुर्शीद अहमद जोनेजू से मुतालबा किया है कि कुबू सईद खान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जान की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, माल की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बसूरत दीगर यहाँ पे जो यूनियन है, इनका जो यूनियन बनाया हुआ है, उनकी जानिब से अहमद मोटरवे रोड पर जो है एहतजाज किया जाएगा। जी, अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर 15 साल ताहा की डेड बॉडी बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है। लाश केरी खाई से मिली है। पुलिस के मुताबिक तवील सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस की जानिब से खाई से डेड बॉडी निकाल ली गई है। जमान मुगल तफसीलात से आगाह करेंगे। जमान, डेड बॉडी मिल गई है बच्चे की? जी बिल्कुल, ये वाइल्ड लाइफ की तरफ से ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में उनको ये बज़ाहिर महसूस हुआ कि गहरी खाई में एक डेड बॉडी मौजूद है, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई और जो हुलिया और जो कपड़े बताए गए थे वो उसी बच्चे के नजर आ रहे थे, जिसका हुलिया
और ताहा का बताया गया था। ताम चूंकि गहरी खाई में डेड बॉडी थी, उसको निकालने में मुश्किलात थी। इस्लामाबाद पुलिस और रेस्क्यू की टीमें इस वक्त भी मौका पर मौजूद है और ताहाल उन्हें ये कामयाबी नहीं हुई। बज़ाहिर डेड बॉडी सामने खाई में नजर आ रही है, लेकिन वहां तक अभी तक ना तो पुलिस पहुंच सकी है और ना ही रेस्क्यू की टीमें पहुंच सकी है और उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द डेड बॉडी को निकाल लिया जाए। बच्चे के जो वरसा हैं वो भी मौके पर मौजूद है और उनकी हालत जो है वो भी अजीबो गरीब बेचारे जो है वो कसम पुरसी